हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉन्टेस्क्यू फॉर्म्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। मॉन्टेस्क्यू जो थे वो थे मोस्ट पॉपुलर फ्रेंच फिलोसफर थे 18th सेंचुरी के। मॉन्टेस्क्यू जो थे वो सन थे किसके, एक फ्रेंच लॉयर के। अब हम बात करते हैं मॉन्टेस्क्यू के कुछ वर्क्स के बारे में। उनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक थी वो थी द पर्शियन लेटर्स, जो उन्होंने 1721 में लिखी थी। देन उसके बाद जो सेकंड बुक थी उनकी वो थी जो कि उन्होंने 1734 में लिखी थी, द रिफ्लेक्शंस ऑन द कॉजेस ऑफ द ग्रेटनेस एंड डिक्लाइन ऑफ द रोमन्स। एंड द लास्ट बुक उनकी थी वो थी द स्पिरिट ऑफ लॉस, जो कि उन्होंने वो भी उन्होंने क्या की थी 1734 में ही लिखी थी। जो स्पिरिट ऑफ लॉ बुक जो थी वो क्या थी, मॉन्टेस्क्यू की एक मास्टरपीस थी, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक थी। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हम पढ़ने जा रहे हैं मॉन्टेस्क्यू की फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जो मॉन्टेस्क्यू की फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट या फिर स्टेट जो है वो उनकी पॉपुलर बुक जो है द स्पिरिट ऑफ लॉ, उसमें उन्होंने क्या किया है, मेंशन है। उसमें बताया गया है कि थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट स्टेट्स होती हैं। गवर्नमेंट या स्टेट भी बोल सकते हैं क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में हम इसको ऐसे इंटरचेंज कर देते हैं। तो वो बताते हैं कि और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, हर स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं इसमें वो। और वो क्या थे, ब्लाइंडली फेवर में थे किसके, कुछ गवर्नमेंट्स थी, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, इनके क्या थे, वो ब्लाइंडली फेवर में थे, मतलब पक्ष में थे वो इनके। और इनका कहना क्या था कि कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो प्योर या गुड या बैड नहीं होती है। और मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो क्या होती है, मिक्स्ड कैरेक्टर्स से। तो आप किसी एक गवर्नमेंट को नहीं कह सकते कि वो गुड है या प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब मॉन्टेस्क्यू जो है उन्होंने क्या किया, थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात की, मोनार्की, डेस्पोटिज्म और रिपब्लिक। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोनार्की। मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जिसमें क्या होता है, वो उस टाइप का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें एक पर्सन क्या करता है, गवर्न करता है या फिर रूल करता है अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग वो रूल करता है, कुछ फिक्स लॉ जो सेट किए गए होते हैं और रेगुलेशंस जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो गवर्न करता है या तो रूल करता है। ओके। अब जो डेस्पोटिज्म टाइप ऑफ गवर्नमेंट है इसमें वो क्या कहते हैं, इसमें भी क्या है, सिंगल पर्सन ही रूल करता है और मतलब अपनी अकॉर्डिंग टू ओन विल मतलब कि अपनी, मतलब जो उसको खुद पसंद होता है, खुद की मर्जी से वो क्या करता है, रूल करता है। और आर्बिट्रेरीनेस होता है वो, और प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो रूल करता है। आर्बिट्रेरीनेस मतलब कि मनमाना करना, मतलब अपनी मर्जी होगी तो करेंगे, मतलब जो उनकी मर्जी होगी वो करेंगे। तो इसमें और ये भी बात कहते हैं कि कोई भी इम्पोर्टेंस जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं दी जाती है जो इस्टेब्लिश किए गए होते हैं ऑलरेडी, मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशन को इसमें कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। ये जो रूलर होता है, जो सिंगल पर्सन रूल कर रहा है, वो अपनी मर्जी से खुद की मनमानी करता है कि इसको क्या करना है, न्यू रूल्स बना देता है या फिर कुछ भी करना हो तो। अब हम पढ़ते हैं रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि क्या है, लास्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एंड इसमें वो बात करते हैं, पहले तो ये मॉन्टेस्क्यू ने इस रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को टू टाइप्स में डिवाइड किया है, टू फॉर्म्स में भी कह सकते हैं, उन्होंने क्लासीफाई किया है इनको, डेमोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी। अब सबसे पहले जानते हैं कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन वो ये देते हैं कि वो मॉन्टेस्क्यू ने इसको ऐसे डिफाइन किया है कि ये तो या तो पूरे मतलब होल पीपल जो है कंट्री के वो भी क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं पावर को, या तो कोई सिंगल पार्ट या फिर सिंगल कोई एक पर्सन भी क्या कर सकता है, पावर को होल्ड कर सकता है। मीन्स कि होल मतलब सारे लोगों के पास भी पावर हो सकती है पावर को होल्ड करने के लिए, रूल करने के लिए, और किसी एक पर्सन के पास भी पावर हो सकती है। तो इसमें इन्होंने आगे टू पार्ट्स में डिवाइड किया है इनको, इसको तो एक है डेमोक्रेटिक और एक है एरिस्टोक्रेटिक। अब वो कहते हैं कि जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक इन कैरेक्टर है, एंड जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है
इसमें वो बोलते हैं कि होल पीपल जो है वो क्या करते हैं, होल्ड करते हैं किसको, सॉवरेन पावर को। एंड अब वो बात कर रहे हैं किसकी, रिपब्लिक अरिस्टोक्रेटिक की। अब मॉन्टेस्क्यू ने आइडियलाइज किया, उनका कहना क्या था कि जो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है, उसको कंसीडर किया गया क्या, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पीपल क्या करते हैं, डायरेक्टली रूल कर सकते हैं देमसेल्फ, खुद पे, एंड नॉट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब रिप्रेजेंटेटिव नहीं करेंगे रूल, बट वो क्या कर सकते हैं, पीपल डायरेक्टली खुद मतलब रूल कर सकते हैं। अब आप एक इस छोटे से फ्लो चार्ट से पूरा इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझ सकते हैं। जैसे मोनार्की में बता रहे हैं कि सिंगल पर्सन जो है वो ही रूल करता है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन से, और डेस्पोटिज्म में कहता है वो कि सिंगल पर्सन रूल कर रहा है पर लेकिन अपने अकॉर्डिंग टू ओन विल, अपनी मर्जी से, मनमानी, खुद की मर्जी से। एंड वो कहता है अब रिपब्लिक में 2 पार्ट्स, डेमोक्रेसी एंड एरिस्टोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में कहते हैं कि वो जो पीपल हैं वो सॉवरेन पावर के अकॉर्डिंग रूल करते हैं, मतलब होल्ड करते हैं, जो भी है होल पीपल क्या करते हैं, पावर को होल्ड करते हैं। और एरिस्टोक्रेसी में कह रहा है कि ओनली अ सिंगल पार्ट ऑफ पीपल जो क्या करता है वो रूल करता है। अब हम इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात कर सकते, क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं। फर्स्टली वो कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा कि जो डेमोक्रेसी है उसको क्या बोला उन्होंने कि वो सब टाइप है किसकी, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, बट एट प्रेजेंट क्या है, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो उनका जो ये कंसेप्ट है वो क्या है, वो मतलब कुछ मायने नहीं रखता ना, क्योंकि टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना। क्रिटिक्स ने क्रिटिक्स ने क्या किया, पॉइंट किया किसको, मोंटेस्क्यू को। उन्होंने कहा कि जो फेलेसी है उनकी मोंटेस्क्यू की एट्रीब्यूशन की किसमें, 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में। उन्होंने कहा है कि वो स्मॉल, मॉडरेट और बिग कंट्रीज़ में हो सकती है। मेनली जो साइज़ है कंट्री स्टेट का और द नंबर ऑफ द पॉपुलेशन कुड नॉट जस्टिफाई द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, मतलब कि जो मेनली जो साइज़ है स्टेट का या नंबर है पॉपुलेशन की, वो ये डिसाइड नहीं कर सकती कि गवर्नमेंट किस छोटी होगी, मॉडरेट होगी या बिग होगी। उनका कहना ये था। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।